ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है और साथ ही में उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्द रियासत इसराइल पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। ऐसा बयान जो है ईरान की तरफ से आया है और वहीं पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसराइल इस वक्त परेशान है कि बचे तो बचे कैसे। इस बीच ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब इसराइल जो है उसने घुटने टेकते हुए यूएसए से कहा है कि वो उनकी मदद करे और इस बीच ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब जो है इसराइल को बचाने के लिए यूएसए सामने आ रहा है। वहीं पे ये भी देखना होगा कि जो दूसरी आलमी ताकतें हैं उनका क्या रोल रहता है। फिलहाल आपको सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं हम कि ईरान ने बताया है कि इसराइल पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा और आपको ये भी याद दिला दें कि ईरान जो है उसका ये मानना है कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है और वहां के फौजी जो हैं इसराइल के वो भी दहशतगर्द हैं। आयतुल्ला खामनाई का ऐलान जंग, इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का तूफान और ट्रंप को भी करारा जवाब कहीं ना कहीं मिला। ईरानी रहबर आला खामनाई ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए कहा कि वो यहूदियों पर रहम नहीं करेंगे, जबकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइली इलाकों को निशाना बनाया। और अब ईरानी रहबर आयतुल्ला खामनाई ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सख्त तंबीह दी है। खामनाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जंग का आगाज हो चुका है और इसराइल को सख्त जवाब देना वक्त की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इसराइल के दहशतगर्दों पर कोई भी रहम नहीं करेंगे। खामनाई के पैगामात के कुछ ही देर बाद ईरान के पासदारानी इनकलाब ने ऐलान किया कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर 11वीं लहर में हमला जो है वो किया गया और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और अब की बार जो है इस ईरान ने इसराइल के अंदर जो है फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इनका दावा है कि ईरानी फोर्सेस ने इसराइल के जेर कब्जा फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान की जानिब से दागे गए इन मिसाइलों ने तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने की कोशिश की, ताहम इसराइली फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक जनूबी, मरकजी और साहिली इलाकों में खुले मैदानों में आग लगने की मुतअद्दिद वाक़ात पेश आई, जबकि कई लॉन्चर्स जो है ईरान ने दावा किया है कि वो अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाबी के साथ फट गए। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज होती हैं। इनकी रफ्तार, दुरुस्तगी और चकमा देने की सलाहियत इन्हें दिफाई निज़ामों के लिए तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बनाती हैं। इसराइली हुक्काम का कहना है कि 1 घंटे से भी कम वक्त में कम से कम 30 मिसाइल दागे गए, जिनमें से बेशतर तल अबीब और दीगर अहम शहरों की जानिब थे। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान से बिला शर्त हथियार डालने का मुतालबा करते हुए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि खामनाई कहाँ छुपे हैं और वो एक आसान हदफ है, मगर फिलहाल हम इन्हें निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर आम शहरियों या अमरीकी फौजियों पर हमला जारी रहा तो हमारा सब्र खत्म हो जाएगा। वहीं पे दुनिया के कई ममालिक ने यह भी सवाल उठाया है कि जहां आज डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं आम शहरियों की और अमरीकी फौजियों की, तो वो गाजा के बारे में ऐसे बयान क्यों नहीं देते हैं जहां पे इसराइल ने सिविलियन बच्चों, खवातीन जो है उन पे बमबारी की। उधर ईरान इसराइल जंग 6ठे रोज में दाखिल हो चुकी है। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइली फिजाया ने तेहरान और इसके मजाफाती इलाकों को दोबारा निशाना बनाया और वहीं पे ये भी जो है रिपोर्ट्स सामने आई है कि परवाजों की निगरानी के डाटा से मालूम हुआ कि अमेरिका ने गुज़श्ता 3 दिनों में कम से कम 30 फौजी तैयारे यूरोप रवाना किए, जिनका मकसद जंगी तैयारों और बमबारियों को ईंधन फराहम करना है। मशरिकी वस्ता में जारी ये कशीदगी खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है और आलमी बरादरी इस जंग को रोकने के लिए सफारती कोशिशों में मसरूफ है, मगर हालात बज़ाहिर किसी फौरी हल की जानिब नहीं बढ़ रहे।